नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत अवस्थी। आज मैं आपसे कुछ अहम मुद्दों पर बात करने आया हूं। हमारे देश में एक समय था जब कुछ सरकारें थी, वो काम की स्पीड कितना धीमे काम होता था। कोई एक प्रोजेक्ट है, वो सालों चल रहा है। सड़क बनी, खराब होती थी, बनने में जितना समय लगता था उससे ज्यादा जल्दी वो खराब हो जाती थी। लोगों को आवागमन में परेशानी होती थी। रात में कोई बाहर निकलने से लोग डरते थे। लूटपाट का भी तो डर था। रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे सुनाई देता था ना आप लोगों को कि अनजान वस्तु को न छुएं, उसमें विस्फोटक हो सकता है, उसकी जानकारी पुलिस को दें। अब तो नहीं सुनता होगा आपको। कुछ लोग अभी भी बोलेंगे कि नहीं, वहाँ ये होता था, वो अलग चीजें हैं। व्यक्तिगत पसंद अपनी जगह है। राष्ट्र हित की अगर बात करें तो आप देखो, विदेश नीति में भी भारत इस समय सबसे ज्यादा आगे है। रोजगार के अवसर भी मिले हैं, क्योंकि केवल सरकारी नौकरी पाना ही थोड़ी न लक्ष्य होना चाहिए। काम करने वालों के लिए काम की भी कमी नहीं है। 8 भारतीयों को सजाए मौत सुनाई जाती है किसी बाहरी देश में, और वहां से उन्हें बाइज्जत बरी कर लाना। सजा नहीं कम कराई गई, बाइज्जत बरी करा के भारत ले आए। ये एक बहुत बड़ी बात है। किसी देश में युद्ध होता है तो तिरंगा दिखा करके भारत के लोग तो निकलते ही हैं, उनके साथ दूसरे देश के लोग भी निकल जाते हैं, छात्र निकल जाते हैं। ये क्या भारत की जीत नहीं है? राष्ट्र का, हमारे भारत राष्ट्र का सर ऊंचा हुआ है, गौरव से ऊंचा हुआ है, और हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। व्यक्तिगत पसंद अलग चीज है, लेकिन सरकार वो चुननी जाए जो भारत हित में काम करे, रफ्तार से काम करे। आज हॉस्पिटल्स नए बन रहे हैं, रेलवे स्टेशनों का सुंदरीकरण हो रहा है और नए बन रहे हैं, पटरियां बिछ रही हैं, चौड़ी सड़कें बन रही हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में चौड़ी सड़कें बन रही हैं, हाईवे बन रहे हैं, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट नए बन रहे हैं, नई बसें चलाई जा रही हैं। ये सब विकास के काम तो लोगों को दिखते होंगे ना। केवल एक ही चीज बोलना कि अरे नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं रहा, ऐसा कहने से तो नहीं हो जाएगा। तो बहुत कुछ हुआ है देश में। आप अपने धार्मिक स्थलों को देखो, वहां का सुंदरीकरण हो रहा है। राम मंदिर बन गया। काशी में देखिए, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर कितना बड़ा विशाल हो गया, चौड़ीकरण, सुंदरीकरण हो गया उसका। महाकाल कॉरिडोर आप देख लीजिए उज्जैन में। तो ये सारी चीजें, और बांके बिहारी कॉरिडोर तो चल ही रहा है मथुरा में, उसका भी काम चल रहा है। आने वाले समय में वो भी चौड़ा हो जाएगा। तो ये सारे काम जो है ये हो रहे हैं। एक स्टेबल सरकार है देश में। अब तय आपको करना है कि आपको खिचड़ी सरकार चाहिए, आपको हर महीना एक नया प्रधानमंत्री देखना है, या 5 साल तक जुझारू और कर्मठ प्रधानमंत्री देखना है जो रात दिन देश के लिए मेहनत कर रहा है। तो ऐसे ही किसी के लिए कोई ऐसा मन ना बनाए। कोई व्यक्तिगत पार्टी के अगर आप सपोर्टर है, वो अपनी जगह है, लेकिन भारत हित को भी आप नजरअंदाज ना करें। भारत हित को भी ध्यान में रखें और भारत के लिए वोट करें। किसी के लिए नहीं, किसी भी पार्टी के लिए नहीं, राष्ट्र हित के लिए, भारत हित के लिए वोट करें। जिस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है देश के लिए, जिस प्रधानमंत्री ने, उसको वोट करें। तो आज का ये बड़ा मुद्दा था जो मुझे लगा आप लोगों के साथ बात करनी चाहिए। बाकी आपकी इच्छा, आप भी अपने लिए बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरा बस यही आपसे आग्रह है कि जो भी हो भारत के हित में हो। हम सब एक होकर आगे बढ़ें, देश को सशक्त और मजबूत बनाने में हम आगे कदम बढ़ाएं। तो आज की हमारी बातचीत यहीं तक। मिलेंगे एक और बड़े मुद्दे के साथ, फिर बात करेंगे।